गर्ल्स अलाउड नहीं है यहाँ पे जाना, यहाँ पे सिर्फ जो बॉयज है। ये कपल स्पॉट है क्योंकि यहाँ इस कॉलेज के अंदर जो है MN-90 इलाहाबाद जो है, यहाँ पर टोटल 2 अंडरपास है। ये मतलब जो ये एरिया है, इसके आगे बॉयज सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर बॉयज के हॉस्टल्स हैं। एंड इसके ऊपर सबसे मतलब यूनिक बात है, किसी भी और कॉलेज में नहीं है मेरे ख्याल से, वो ये है कि इसके ऊपर से रेलवे ट्रैक है। तो यहाँ से मतलब जो ट्रेन वगैरह है उनका एक रूट है, तो यहाँ पे पैसेंजर ट्रेन जो है वो यहाँ से पास करती है। एंड मेरे पास कुछ क्लिप्स भी है उसकी। तो अभी तो ऐसे कोई ट्रेन नहीं है, लेकिन यहाँ पे है ऊपर रेलवे ट्रैक एंड मेरे पास कुछ क्लिप्स भी है, तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा क्लिप्स को, आप देखना। एंड यहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंटली यहाँ से ट्रेन पास होती रहती है। यहाँ पे एक नया अंडरपास है, कंस्ट्रक्शन में चल रहा है एंड ये अच्छी खासी लेंथ मतलब अच्छा ठीक ठाक बड़ा है ये, तो यहाँ पे ये चल रहा है। एंड ये वाला जो एरिया है यहाँ पे एक डिफरेंट एरिया है, क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स अलाउड नहीं है यहाँ पे जाना, यहाँ पे सिर्फ जो बॉयज है वो ही जा सकते हैं यहाँ पर। एंड ये टोटल जो है ना इस कॉलेज में 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। तो ये उसमें से एक सेक्शन है कि यहाँ पर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर के जो बॉयज हॉस्टल है यहाँ पे इस तरफ है, अंडरपास की उस तरफ। तो अभी यहाँ पे एक छोटा सा जिम खाना ग्राउंड है, यहाँ पे मतलब क्रिकेट और फुटबॉल के लिए है। ऑल्दो एक बड़ा, इससे बड़ा एथलेटिक ग्राउंड है, जहाँ पे जो सभी जितने कॉलेज में मेन इवेंट्स होते हैं तो सारे वहीं पे होते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा क्रिकेट के वहाँ पे नेट्स वगैरह प्रैक्टिस के लिए, और यहाँ पे फुटबॉल वगैरह खेलने, तो उस चीज के लिए। एंड फिर यहाँ पे आता है बॉयज का जिम। एंड ये जिम ज्यादा बड़ा तो नहीं है, छोटा सा ही जिम है। एंड यहाँ पे जितनी भी मतलब इस कॉलेज के अंदर बॉयज, चाहे वो B.Tech कर रहे हो, चाहे M.Tech, PhD या फिर MSc भी यहाँ पे होता है, तो जितनी भी है सबके लिए बस एक यही जिम है। एंड इसके अलावा पूरे कॉलेज के अंदर कोई भी जिम नहीं है। एंड फिर यहाँ हम देखते हैं तो यहाँ पर एक और ये अंडरपास है यहाँ पे, और ये अंडरपास अराउंड 1 किलोमीटर लंबा है लेंथ में, क्योंकि इसके उस तरफ जो है, इसके उस तरफ नीचे से अंडरपास में जाते हैं, तो उस तरफ गर्ल्स का एरिया है। एंड वहां पे भी जैसे उधर जो बॉयज वाला जो एरिया था उसमें गर्ल्स की एंट्री प्रोहिबिटेड थी, तो यहाँ पे भी ऐसे इस वाले अंडरपास के नीचे से पास करने के बाद पूरा गर्ल्स का एरिया आता है, प्रोफेसर्स कॉलोनी आती है, तो वो एरिया बॉयज के लिए प्रोहिबिटेड है। ऑल्दो वहां पर जो मेडिकल डिस्पेंसरी वहां पर है, तो अगर बॉयज को कुछ काम है तो वहां पे जा सकते हैं। एंड ये सब चीजें हैं मतलब यहाँ पर। एंड फिर इसके बाद आगे हम चलते हैं तो यहाँ पर एक MP हॉल है, मल्टीपर्पज हॉल, जहाँ पर जितने भी ओरिएंटेशन वगैरह जो होता है स्टार्टिंग में ही पे होता है, जितने भी, और जैसे फर्स्ट ईयर का वो होता है फ्रेशर्स पार्टी, जैसे नाम की होती है वो स्वागत के नाम से बोलते हैं, तो यहाँ पे वो होता है इधर जो MP हॉल है यहाँ पर। एंड यहाँ पर ये वही 2 वॉलीबॉल के कोर्ट है और फिर कुछ ऐसी थोड़ा सा ग्राउंड है, तो यहाँ पर ही MP हॉल। एंड जब भी ओरिएंटेशन होता है, तो जैसे Day 1 पे ओरिएंटेशन होता है फ्रेशर्स का, तो वो यहीं पर ही होता है। एंड ये हॉल भी मतलब स्टार्टिंग में आते हैं तो लगता है बहुत बड़ा है, लेकिन जब हमारी फ्रेशर्स पार्टी होती है तो उसमें ये होता है कि पूरा जो फर्स्ट ईयर है, बॉयज एंड गर्ल्स, सब लोग, हर कोई, हर ब्रांच, तो वो यहाँ पे अकाउंटेड होता है। तो उस टाइम पे हमें पता चलता है कि हाँ ये कोई ज्यादा बड़ा कुछ ऐसा हॉल नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी ठीक है, एयर कंडीशन वगैरह है। एंड अभी तो मेरे ख्याल से लॉक ही लगा हुआ है यहाँ पर, तो यहीं पे जो भी होते हैं मतलब ऑफिशियल जो काम होते हैं यहीं पे होते हैं। और इसके साइड में NCC का ऑफिस है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। एंड यहाँ पर अंदर, जैसे मैं भी NCC का पार्ट था फर्स्ट ईयर के अंदर, तो इसके अंदर हमारी वो फायरिंग की प्रैक्टिस भी होती है और कुछ मतलब है, यहाँ पे भी NCC का ऑफिस है, तो यहाँ पे वो सारे काम भी होते हैं। एंड फिर इसके बाद यहाँ पर एक कैफे है मिस्टर ड्यूसेस के नाम से। एंड इसकी वाइब्स वगैरह तो मतलब अच्छी है, खाना भी मतलब डिसेंट है, मतलब ज्यादा अच्छा भी नहीं बोल सकते एंड बेकार भी नहीं है, लेकिन डिसेंट खाना है। तो यहाँ पे काफी अच्छी वाइब्स है, मतलब जैसे जब ओरिएंटेशन होता है तो उस टाइम पे सब लोग जैसे पेरेंट्स वगैरह से गाड़ी से आते हैं कुछ लोग, तो गाड़ी वगैरह को यहीं पे पार्क करते हैं, यहाँ पर एंड इधर यहीं पे पार्क होती है। एंड फिर अब यहाँ पर जब चलते हैं हम आगे, तो यहाँ पे इसका गेट आता है, सरस्वती गेट। एंड इस गेट का पता नहीं क्या काम है कि यहाँ पे टोटल मेरे ख्याल से 3 गेट है, जो मतलब जो मेन एरिया है, जो ये वहां से जो है ना सेकंड ईयर बॉयज हॉस्टल और ये पूरा जो एरिया दिखाऊंगा मैं, ये यहाँ का मेन एरिया है। जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अकेडमिक जो काम होते हैं सारे इस एरिया के अंदर होते हैं, तो इसलिए ये काफी वेल मेंटेन है। जबकि जो बॉयज वाला जो एरिया है, वहाँ पे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर जो बॉयज हॉस्टल्स है, तो वहाँ पे इतना वेल मेंटेन नहीं है, वहाँ पे तो ऐसा लगता है कि हम गाँव में आ गए। एंड ये एक मतलब प्लैंड सिटी टाइप लगता है। अब इसका पता नहीं इस गेट का क्या पर्पस है, लेकिन हाँ ये बंद ही रहता है हमेशा। एंड जैसे अभी यहाँ से चल के आते तो ऐसे ही जो NCC का जो ये है नेशनल कैडेट कॉर्प्स, तो इसका जो
कि जो यहाँ पे इलाहाबाद का जो शायद से जो मेन जो सेंटर होता है, ऑफिस होता है, वो यहीं पर है। तो जो वहाँ पे जो एमपी हॉल की साइड में था वो एक छोटा ऑफिस था, मतलब जहाँ पे जो भी जो जनरली हमें काम होते थे वहाँ वहाँ पे होते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ आर्मी का ऑफिस वगैरह ही बैठते हैं। एंड यहाँ पे ये ट्रक भी खड़ा हुआ है। एंड यहाँ पे कुछ है मतलब अच्छी चीजें एक दो दिखाने लायक, मतलब ऐसा भी नहीं, लेकिन हाँ कुछ यूनिक ऐसे यहाँ पर ये पूरा ऑफिस है, बिल्डिंग है। एंड इसमें ऑफिसर्स वगैरह बैठते हैं, कर्नल भी बैठते हैं, बड़े बड़ी पोस्ट जो है वो सभी बैठते हैं। आज तो ऑफिस बंद है। एंड फिर ये एक है मास्टरपीस, मतलब ऐसे कुछ है, बाइक टाइप से बाइक है। एंड यहाँ पे ये अ, शिव जी का मंदिर है, और यहाँ पे शायद से कुछ फ्लैग वार लगता होगा। एंड यहाँ पर ये एक क्या है, कैनरी, कैनन, हाँ कैनन टाइप है, हाँ कैनन है। एंड ये है मतलब, और बाकी तो कुछ नहीं है इस तरह, बाकी तो ये ऐसे ही है मतलब इनका। यहाँ पे काफी जगह है जो यूज ही नहीं कर रखी इन लोगों ने, तो वो चीज है मतलब। एंड अब यहाँ पे इस तरफ हम जाएंगे तो यहाँ पे उधर जो है फर्स्ट ईयर बॉयज हॉस्टल है, SCBH। एंड यहाँ पर एक डिपार्टमेंट ऑफ वो भी है, ह्यूमैनिटीज का भी डिपार्टमेंट है। एंड जो ये एरिया जैसे मैंने बताया था, काफी जगह मतलब वेस्ट छोड़ रखी है, तो ऐसी ये जंगल चाहिए, पता नहीं क्या है यहाँ पर। जैसे अभी हम चलते हैं तो यहाँ पे आता है एक बैंक ऑफ बड़ौदा। तो जैसे जो भी मतलब ऐसे NITs ITs होते हैं, तो उसके अंदर एक अपना मतलब ब्रांच होती है एक बैंक की, जिससे जो भी मतलब ऐसे कुछ बच्चों का एजुकेशन लोन चाहिए होता है, फिर और भी कुछ चीजें होती हैं ऐसे। तो जैसे बैंक वर्क कुछ भी होता है ना, तो वो सारा यहाँ पे हो रहता है। एंड यहाँ पर एक कैफे 96, मतलब ये भी एक कैफे है। एंड इसका भी खाना डिसेंट ही है। और ये पूरे कॉलेज के अंदर एक ऐसा जैसे वो दिखाया था ना, मिस्टर ड्यूसेस। तो वहाँ पे वो क्या था, वो ओपन था, वहाँ पे वाइब्स वगैरह अच्छी थी, लेकिन ज्यादा गर्मी होती है दिन के टाइम, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर जो है ये क्लोज कैफे है, मतलब ये कवर्ड है, तो यहाँ पे एयर कंडीशन है पूरा अंदर, तो यहाँ पे बैठ सकते हैं। लेकिन वो बात है कि जब पीक टाइम होता है तो यहाँ पे पूरा भर जाता है। एंड यहाँ पे कुछ सेटिंग का एरिया है, तो मतलब ये भी ठीक है, ज्यादा अच्छा नहीं लेकिन फिर ठीक ठाक ही है। और जैसे मैं दिखा रहा हूँ, जो मैंने दिखाया था ना अंडरपास, वहां से उसके ऊपर से है ना जो एक वे है, तो ये वही अंडरपास है। एंड ये अराउंड 1 किलोमीटर लंबा है। एंड इसके उस तरफ बॉयज की एंट्री नहीं होती, मतलब वहां पे एक मेडिकल डिस्पेंसरी, तो वहां पे जा सकते हैं मतलब सभी बॉयज वगैरह। लेकिन यूजुअली वहां पे मतलब अनएक्सप्लोर्ड ही होता है बॉयज के तो एरिया। एंड यहाँ पे आई लव M90 है, जो उसका एम अभी टूट चुका है। एंड मेरे ख्याल से होपफुली जब अभी फ्रेशर्स वगैरह आएंगे, तो अभी 1 महीने बाद, तो मेरे ख्याल से जब तक ये हो जाएगा। यहाँ पे लाइटिंग वगैरह होती है। यूजुअली जब भी पहले दिन सब लोग आते हैं तो यहीं पर फोटो खिंचवाते हैं, कि लाइटिंग वगैरह होती है अच्छी, तो रात के टाइम ये अच्छा लगता है थोड़ा सा। एंड यहाँ पर आगे चल के है यहाँ पे इसकी लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी। तो यहाँ पे कॉलेज की सेंट्रल लाइब्रेरी, एंड ये एक ही लाइब्रेरी जैसे कई होता है ना NITs IITs में, कि एक होती है सेंट्रल लाइब्रेरी और एक होती है हॉस्टल लाइब्रेरी। तो यहाँ पे ऐसे हॉस्टल में कोई लाइब्रेरी नहीं है। ऑल द हॉस्टल में विजिटर्स रूम्स वगैरह ऐसे हैं, तो जहाँ पे हॉल भी है, जब एग्जाम का टाइम होता है तो वहाँ पे ओपन करवा देते हैं। लेकिन कोई ऐसे लाइब्रेरी टाइप नहीं है जहाँ पे मतलब ऑफिशियली डिक्लेयर्ड हो कि ये हॉस्टल लाइब्रेरी, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पर। लेकिन ये सेंट्रल लाइब्रेरी है, यहाँ पर ये फुल्ली एयर कंडीशनड है। लेकिन जब एग्जाम का टाइम होता है तो पूरी जगह भर जाती है, एंड जगह मिलना यहाँ बहुत मुश्किल होता है। एंड ये सब है, मतलब ज्यादा कोई बड़ी लाइब्रेरी नहीं है। अब जो मैं बोल रहा हूँ कि ज्यादा बड़ी लाइब्रेरी नहीं है, तो इसको ध्यान रख के बोल रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे जितने इनटेक है बच्चों का है ना, सब मिला के, क्योंकि जितने BTech MTech PhD MS जो भी बच्चे होते हैं, वो यहीं पे जाके लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि ये इतनी बड़ी लाइब्रेरी नहीं है। एंड वो जो अकेडमिक बिल्डिंग है, जो जहाँ पे जितने 80-90% जितने भी लेक्चर्स होते हैं, वो इसी एकेडमिक बिल्डिंग के अंदर लगते हैं। ये जो है सारी क्लासरूम्स वगैरह ये बाहर से। एंड ये है मतलब ये काफी बड़ी है, मतलब पूरी जो बिल्डिंग है ये काफी बड़ी है, क्योंकि इसके अंदर ही जितने भी होते हैं क्लासेस वगैरह, अगेन BTech MTech PhD जितनी भी है बच्चे, तो उनकी क्लासेस वगैरह यहीं पे लगती है। एंड यहाँ पर मतलब जनरली जो रूम्स वगैरह है वो एयर कंडीशन ही होते हैं ना, 80-90% तक। लेकिन फिर भी कुछ रूम्स हैं जिनमें बहुत बेकार हालत है, मतलब पंखे भी ढंग से नहीं चलते। अगर मेरे पास कुछ क्लिप्स हो गए हैं ना, शायद से मेरे पास कुछ क्लिप्स है उस वाली रूम की, तो मैं डालता हूँ वहां पे। मतलब AC भी नहीं है, पंखे भी ऐसे चलते हैं कि बिल्कुल ही खत्म पंखे, एकदम जिसको बोलते हैं ना, तो वो वैसे पंखे भी हैं यहाँ पर। फिर भी ठीक है, हाँ, ये बिल्डिंग तो मैं बोल लूंगा बड़ी है। जब स्टार्टिंग में आते हैं ना, तो इसमें पता नहीं चलता कुछ भी कि कौन से जो क्लासरूम है किधर है, क्योंकि इनिशियली नई आइडिया होता है, नहीं लग पाता इतना आइडिया है ना।
तो इनिशियली दिक्कत होती है 1-2 महीने, लेकिन फिर पता चल जाता है एंड फिर ठीक है। मतलब यही पूरी एक वो है बिल्डिंग जहाँ पे जितने भी लेक्चर्स वगैरह यहीं पे लगते हैं वो सारे। अब जैसे यहाँ से मैं आता है ना एकेडमिक बिल्डिंग, ये पूरी एकेडमिक बिल्डिंग है हमारी, एंड उसके बाद से यहाँ से आते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे डीन ऑफिस है, जितने भी पेपर वगैरह जो भी होते हैं ऑफिशियल यहाँ पे काम, तो ये डीन ऑफिस है। एंड यहाँ पे एक सेमिनार हॉल है, पूरा जंगल है। इसके बाद यहाँ पर ये है लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स। जैसे बताया था, एक तो पूरी 90-95% जो क्लासेस है वो उधर लगती है उस वाले एकेडमिक बिल्डिंग के अंदर, लेकिन ऐसे कुछ है लेक्चर्स वगैरह वो इस वाले लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स के अंदर लगती है। इसमें टोटल मेरे ख्याल से 5-6 है लेक्चर हॉल, और जो इसके लेक्चर है वो वहाँ से अच्छे हैं। मतलब ये थोड़ा डेवलप्ड वाले भी हैं यहाँ पर। और यहाँ पे एक डिजाइन सेंटर है, इसके अंदर कभी गया तो नहीं, मतलब वो होगा कुछ डिजाइन रिलेटेड कुछ होगा काम। एंड यहाँ पर आता है कंप्यूटर सेंटर। तो उसके जितनी भी लैब्स वगैरह है जो भी CS डिपार्टमेंट से रिलेटेड होती है वो सारी इसी के अंदर लगती है। ये भी मतलब सही है, हाँ बिल्डिंग बहुत सही है ये भी। एंड यहाँ सामने जो है आता है फर्स्ट ईयर का बॉयज हॉस्टल SVBH। एंड यहाँ पे 3 और 4 शेयर में मिल रहे होते हैं। तो अब हो सकता है कि कोई सोचे कि 4 शेयरिंग है तो इतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन नहीं, अच्छा खासे मतलब स्पेशियस रूम होते हैं। एंड फिर यहाँ पर एक कुछ स्पेशल मतलब डिफरेंस चीज है। यहाँ पर फर्स्ट ईयर का बॉयज हॉस्टल है, यहाँ पर जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है ना कि ये इलाहाबाद के अंदर है, MNIT। एंड जो यहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है तो उसकी जो VC है, वाइस चांसलर प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव, तो उनका घर यहाँ पर, उनका विला। तो ये एक है मतलब स्पेशलिटी, मतलब जनरली होता नहीं किसी और यूनिवर्सिटी या फिर किसी और कॉलेज के जो प्रोफेसर है या VC है उनका घर किसी और कॉलेज के अंदर हो। एंड छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा एरिया है यहाँ पर, वहां से लेके ये एंड पूरा कवर्ड है, अच्छा खासा बड़ा बंगला है, उसके पीछे भी काफी स्पेस है। तो ये है मतलब अच्छा खासा एरिया है यहाँ पर। एंड इसके इस तरफ जाएंगे तो वही मतलब CS का डिपार्टमेंट है और वो ह्यूमैनिटीज वाला है। तभी जैसे कि हम लोग वहां से आए थे ना, ये सेमिनार हॉल जो SVBH का जो हॉस्टल है तो ये इस रोड से है। एंड यहाँ पर एकेडमिक बिल्डिंग है। एंड जो ये वाला सामने गेट है ये है यहाँ का मेन गेट, गंगा गेट है। तो यहीं से जितनी भी होते हैं मतलब एंट्री के लिए ओपन एग्जिट वह सारा इसी गेट से होता है। वैसे जैसे मैंने बताया था पहले भी कि यहाँ पे 3 गेट है, गंगा गेट, वहां पे सरस्वती गेट, और एक इस तरफ भी दिखाता हूँ मैं यमुना गेट। लेकिन जो एंट्री वगैरह होती है वो इसी गेट से होती है बस। एंड ये रहा जो मैं बोल रहा था ना इंक्यूबेशन सेंटर, ये है, आज तो बंद है। एंड दिखने में लग रहा है कि पुराना बहुत है, कि ये पूरा कॉलेज बहुत पुराना है इंफ्रा वगैरह, लेकिन हाँ ठीक है यहाँ पर है ये। एंड ये अपना मेन गेट है, गंगा गेट। और जैसे यहाँ से हम लोग आते हैं मेन गेट से तो यहाँ से भी एक जैसे ये तो पूरा सामने सामने रास्ता रहता है। एंड ये इस तरफ भी है, मतलब ये भी जो एरिया है लेस एक्सप्लोर है, मतलब एक्सप्लोर वो लोग करते हैं जो जिनको इंटरेस्ट होता है कि ये वाला पूरा एरिया ये कपल स्पॉट है। कि यहाँ पर देखा जैसे कि थोड़ा सा पीछे की साइड है ना, जो मेन कैंपस है यहाँ पर इस तरफ वो थोड़ा सा इससे हटके है ना, तो पीछे की तरफ है। तो और वैसे ग्रीनरी वगैरह भी अच्छी है, वाइब्स वगैरह भी सही है, रात के टाइम यहाँ पे लाइटिंग वगैरह भी होती है। और यहाँ पे है मतलब बैठने बैठने का भी है, अभी तो बारिश हो तो पानी वानी हो रखा है, लेकिन तो इसी वजह से ये जगह बहुत फेमस है कपल्स के बीच में, तो इसलिए उस नाम से हम जानते हैं। मतलब होता है ना हर कॉलेज में कुछ कुछ जगह, तो ऐसे ही यहाँ पर ये जगह कह सकते हैं कि ये मोबाइल जगह। एंड यहाँ पे जो सामने बिल्डिंग है ये है एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग। तो जैसे बताया था इसी के ये पीछे का उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है ये उसका बैक साइड है। एंड जो इसके अपोजिट है यहाँ पे सामने वो अकेडमिक बिल्डिंग है मेन। तो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वाले काम होते हैं जो भी होते हैं मतलब तो सारे इसी के अंदर होते हैं। ये बिल्डिंग में काफी बड़ी है। अभी जैसे मैं अपना नोट यूज हुआ जो है TC के लिए साइन करवा रहा था, तो जब हमें पता चलता है कि हाँ इस बिल्डिंग के अंदर होता क्या है, मतलब कितनी बड़ी बिल्डिंग है, नहीं तो ऐसे इतना पता ही चलता। एंड मतलब वाइब्स वगैरह तो मतलब इस एरिया की सही है, इसलिए फेमस है तो उनके बीच में जगह। जिनका मतलब है वो आते हैं कि यूजली नहीं आते हैं लोग, मतलब थोड़ा सा कैंपस से थोड़ा सा पीछे की तरफ है, तो कोई क्यों आएगा अकेले, तो कोई क्यों ही घूमेगा। अभी जैसे मैं हूँ, मैं तो अकेले घूम रहा हूँ तो यहाँ पर वीडियो के लिए, लेकिन वैसे जनरली नहीं घूमते हैं लोग।
एंड यहाँ पे ये है, ये देखने में ऐसा लगता है कि कोई बंगलो टाइप है यहाँ से, ऑल द बैक एरिया है, तो ये बैक पीछे की साइड है। यहाँ देखने ऐसे लगता है कि ये कुछ बंगलो वाला टाइप है, ऐसे मूवीज वगैरह में देखा होता है ना, तो ये उस टाइप से लगता है मुझे, तो ऐसी फीलिंग देता है ये वाला जो बिल्डिंग का बैक साइड है। जैसे कि हम यहाँ आगे चलते हैं तो यहाँ पर एक और मतलब थोड़ा सा अंडररेटेड सा मतलब जगह है, एंड क्योंकि यहाँ पे ये MNNIT लिखा हुआ है, जैसे आपको दिख रहा होगा वीडियो में पूरा क्लियरली विजिबल MNNIT। तो जैसे वहां पे मैंने दिखाया था उधर जो अंडर पास है वहाँ पे डायमंड जुबली, तो उसके सामने लिखा है आई लव MNNIT, तो वैसे ही यहाँ पर भी MNNIT लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो है ना मतलब ज्यादा लोग आते नहीं, क्योंकि वो लेकिन पीछे की तरफ थोड़ा सा मतलब एकदम बैक साइड है, इसके इस तरफ मतलब वो एग्जिट है, बाउंड्री है, तो ये है मतलब ये भी ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है मतलब हर कॉलेज में होता है, तो यहाँ पे भी ऐसा है। जैसे मुझे तो स्टार्टिंग में पता ही नहीं चला था, मुझे अराउंड 4-5 महीने के बाद शायद से पता चलता है कि यहाँ पर इस तरफ कैंटीन में दिखाता हूँ मैं, तो जब कैंटीन से होते होते हम यहाँ पे आए थे तो मुझे दिखा था कि हाँ यहाँ पे ये है, ये इंडिया का फ्लैग है। हम जैसे कि हम यहाँ से निकलते हैं जो एरिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर आता है यमुना गेट, तो ऐसे मैंने बताया कि ये भी नॉन फंक्शनल है, बस ऐसी है। यहाँ पे जो क्लब कमिटीज जो होती है तो इनके कुछ होता रहता है यहाँ पे, और यहाँ पे अच्छे से मतलब ये आर्ट्स वगैरह है जो बना रखे होते हैं। तो ऐसे ही जो वहाँ पे रोड था जो सरस्वती गेट है उधर, तो उसके पास भी ऐसे ही कुछ बने हुए थे, एंड यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ कुछ बना हुआ है। एंड यहाँ पर आती है कैंटीन, एंड यूजुअली ये वाली कैंटीन बहुत ज्यादा मतलब कॉमन प्लेस है पूरे कॉलेज का, क्योंकि जैसे ही क्लासेस वगैरह खत्म होती है तो कुछ भी ऐसा ब्रेक व्रेक होता है तो सब लोग मतलब चिल आउट करने के लिए यहीं पे आते हैं, कि कुछ खाना पीना होता है तो उसमें बात कर लेते हैं। तो एक मतलब बहुत ही कॉमन स्पॉट है, हमेशा यहाँ भीड़ मिलती है, स्पेशली शाम के टाइम या फिर उस टाइम आएंगे तो भीड़ रहती है। अभी तो नहीं होगी कि बारिश वारिश हुई है, तो अभी तो खाली पड़ा हुआ। एंड इसके बाद ये जो है चीज, ये अभी जब हम आए हैं अभी अपना हॉलीडेज के बाद है ना, तो जब ये चीज बनी है अभी बीच में, अब ये क्या है पता नहीं एग्जैक्टली मतलब कुछ तो है छोटा सा, एंड यहाँ कुछ मछली वगैरह था नहीं ऐसे कुछ है। And अभी तो यहाँ पे पानी भरा हुआ है, उससे बताया था बारिश वारिश हो रही थी, तो ये भी मेरे ख्याल से वो सिटिंग का स्पॉट होना है। एंड ये कॉलेज वाले ऐसे ही है, मतलब कुछ भी करते रहते हैं मतलब पूरे कॉलेज के अंदर। तो ये भी है मतलब ये अभी बना है ये चीज इस साल ही, अभी जब हम आए हैं जब ही हमें दिखी है, तो अभी छुट्टी चल रही थी 2 महीने की, तो उसमें ये सब बना है। तो जैसे अभी यहाँ पे जो है कैंटीन वाले एरिया था इस तरफ, तो यहाँ से हम चलते तो यहाँ पे जो अपना एकेडमिक बिल्डिंग है उसका जो मेन जो एरिया है फ्रंट वाला वो ये है, एंड यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है उसका मेन फ्रंट वाला एरिया ये है। और जनरल जैसे मैं भी था यहाँ कॉलेज जाने से पहले, जब मैंने फोटोज वगैरह देखी तो उसमें ये दो एक पिक्चर थे इनके सामने वाले, तो वो ही ज्यादा मतलब दिखते हैं हमें कॉमनली ऑनलाइन है ना गूगल वर्क के ऊपर। तो ऐसा कुछ है मतलब यहाँ पर ये, एंड ये दिखता तो मतलब सही है, मतलब हर कोई मतलब यहाँ पे आके फोटो खिंचवाता है। एंड यहाँ पर ये है, लेकिन अभी क्या करा है ना इन लोगों ने, अभी जब हम आए हैं वापस, तो यहाँ पर इन लोगों ने जो शीशे मिरर्स जो है ब्लैक करवा दिए, पता नहीं क्या ब्लैक है, ब्लैक ही है, पता नहीं क्या दिमाग करके कराए, लेकिन ये बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। वैसे यहाँ पे दिखाऊं मैं और पास से, ये मतलब बिल्कुल अच्छे नहीं, पहले ये कुछ और थे, पहले ये ध्यान नहीं हो रहा, मतलब फोटोज वगैरह में होगा, लेकिन ब्लैक नहीं थे कुछ और थे, एंड अभी तो बहुत ज्यादा बेकार लग रहा है। एंड यहाँ पर जो है ये कुछ सीनियर्स वगैरह भी घूम रहे हैं, प्लेसमेंट का टाइम चल रहा है, तो मतलब इंटर्नशिप वर्क के लिए कंपनीज वगैरह आ रखी हैं कुछ, तो उन सबका इंटरव्यूज वगैरह है, तो वो सब चीजें हैं। एंड तो ये है, तो यही है मतलब ऐसे यहाँ पूरे कॉलेज के अंदर है ना, ये जो मैंने दिखाया ये ही मतलब एक मेन एरिया है, एंड ये भी कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, ऐसे मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ तो हो सकता है कि लग रहा हो कि बहुत बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है, ठीक है छोटा ही है, मतलब बाकी कंपेयर जितना एरिया है यहाँ का 222 एकड़ उतना बिल्कुल नहीं दिखता। और बॉयज के लिए तो स्पेशली ये वाला एरिया, ये फर्स्ट ईयर के लिए तो कि अंडर पास के उस तरफ गर्ल्स का एरिया है, तो वहाँ पे अलाउड नहीं है, तो ये सब चीजें हैं। कुछ कुछ ऐसे हिडन स्पॉट्स है, जैसे कि वो रेलवे ट्रैक वाला, यहाँ VCA घर, और यहाँ पे MNNIT वो गार्डन में लिखा हुआ वो, तो ये सब कुछ चीजें हैं मतलब जो नहीं पता होता। जैसे वहाँ NCC का ऑफिस है, ये सब मुझे भी नहीं पता था, मैं आया था नहीं यहाँ पर, मुझे भी आइडिया नहीं था।